अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो व्लॉग है ये आई थिंक 27 या फिर 28 सितंबर का व्लॉग है और ये मैं सुबह से अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही थी। मानो यहाँ पर बड़ी प्यारी लग रही थी लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसे जो है वो तंग की जा रही थी कि यार वो मुझे रिस्पॉन्स करे, मुझे रिस्पॉन्ड दे कोई भी। लेकिन भैया आप लोग उसकी डिटाई चेक कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड चेक कर सकते हैं। वैसे इसीलिए तो बिल्लियाँ जो है वो कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड वाली होते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉग्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखाते। खैर यहाँ पर सुबह का मौसम हो रहा था और काफ़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल मध्यम सी हवा। आप लोग यहाँ पर पौधों को हिलता हुआ देख सकते हैं। और सुबह सुबह जो है ना वो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत प्यारा मौसम हो रहा होता है, काफ़ी दफ़ा तो इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए ऑलमोस्ट हो चुकी थी तैयार। मामा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो भाई लंच कर लो। आज जो है वो मैं देसी नाश्ते की तरफ जा रही थी। मामा ने जो है यहाँ पर चाय बनाई थी मेरे लिए और इसके अलावा जी मामा ने मुझे हाफ़ पराठा भी दिया था। कभी कभार मैं पराठा खा लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये चाय के साथ। और कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह में नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता तो मैं कुछ भी नहीं खाती। और लेकिन यार मैं यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं लेती ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि अगर चाय का कप ही होना, लेकिन मैं वो लाजमी पीऊँ, तो मैं घर से कुछ ना कुछ इनटेक लेकर ही जाती हूँ। खैर यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी थी। यहाँ पर भी बड़ी प्यारी सी हवा चल रही थी और मुझे जो है वो थोड़ा सा स्टडी टारगेट कंप्लीट करना था, तो और मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी बाकी था लेक्चर्स स्टार्ट होने में। तो मैं चली गई लाइब्रेरी की तरफ और एज़ यूजुअल लाइब्रेरी में कोई मौजूद ही नहीं था। मैंने सोचा कि भाई अच्छी बात है, कोई है भी नहीं, कोई अगर होता है ना तो डिस्ट्रक्शंस ही होती हैं। और इसके अलावा जो है अगर ग्रुप्स ज़्यादातर आ जाते हैं ना लाइब्रेरी में, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर लाइब्रेरियन को बार बार करना पड़ता है, उन्हें चुप करवाना पड़ता है। तो ये वाली जो है वो अच्छी बात हो जाती है कि मैं अकेली जो है वो पढ़ती रहती हूँ और पुरसुकून होकर। कभी कभार स्टडी टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, कभी कभार नहीं हो पाते, लेकिन अब मैंने दोनों चीज़ों में खुश रहना सीख लिया। अगर स्टडी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते तब भी मैं खुश रहती हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है अगर स्टडी टारगेट मेरी अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कंप्लीट नहीं होते ना, फिर मुझे रिग्रेट होता है कि यार कायनात तुमने जो है वो जानबूझकर आज का स्टडी टारगेट कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ अगर ज़्यादा टारगेट आप लोगों ने सेट कर लिया वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो वो दूसरी बात है। यहाँ पर मैं ये फ्लेक्स करते हुए कि मैंने माशाल्लाह से कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाया, कितना ज़्यादा लिख लिया है, उसके बाद मैं ख़ुद को फ्लेक्स करते हुए कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। कई यार ख़ुद से प्यार करें। वैसे वाकई में अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पर धूप चेक कर सकते हैं। सुबह इतनी प्यारी मध्यम सी हवा चल रही थी विदाउट एनी धूप, और जी उसके बाद धूप होना स्टार्ट हो गई। खैर यहाँ पर मैं अपने लेक्चर हॉल की तरफ चली गई बिकॉज़ हमारे क्लासेस स्टार्ट होने का हो गया था टाइम। लेकिन कुछ जिस तरीके से 5 से 10 मिनट होते हैं और कभी कभार जहाँ पर हम लोग जाते हैं अपने लेक्चर हॉल में, वहाँ पर दूसरी क्लास चल रही थी, तो टीचर्स भी थोड़ा सा लाइक 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा ले ही लेते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बुक ये रीड कर ली जाए। काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे इस बुक का पूछ रहे थे, मैंने बताया भी था ये इसका नाम है मास्टर योर इमोशंस, और अभी तक जितनी मैंने पढ़ी है वो अच्छी है। हाँ अगर आप लोग इसको समझें और इस पर अमल करें तभी अच्छी है, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमारा जी लेक्चर हॉल खुल गया था और यहाँ पर हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी वाले सर आ चुके थे। इतना प्यारा माहौल बनाते हैं ना, बिल्कुल सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। इसके अलावा एसी वगैरह चलती है, तो सर के लेक्चर से ज़्यादा ना हमें बहुत मतलब सुनने से ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। आप लोग ये माहौल चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी क्लास लेने के बाद मैं चली गई अपने रिसर्च के काम के लिए। कैंडिडेट्स ढूंढना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मुझे कैंडिडेट मिल गया था और मैं यहाँ पर उनकी रीडिंग्स ले रही थी। बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, बड़े कोऑपरेटिव थे, क्योंकि कुछ कुछ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चिड़े हुए होते हैं, ज़िंदगी से बेजार लगते हैं। लेकिन यार उनकी एज भी ऐसी है, हमें कैंडिडेट्स भी तो इतने वो ढूंढने ना। खैर उसके बाद मैंने सारा कुछ रीडिंग्स वगैरह ले ली, अपनी रिसर्च का काम कर लिया, अपनी क्लासेस ले ली। उसके बाद सब कुछ डन करके मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, फ़रहान वालों का वेट कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बूमरिंग्स बनाई, काफ़ी अरसे के बाद इंस्टाग्राम की वही पुरानी बूमरिंग्स बनाई। वैसे बीच में जो है ना, जब मैंने शुरू में बहुत इंस्टाग्राम यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी बूमरिंग्स बनाई थी, और उसके बाद आज ये मैं बूमरिंग्स बना रही थी, पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। यहाँ पर मैं थम्स अप दे रही थी खुद को कि बहुत अच्छा दिन गुजरा माशाल्लाह से। फिर एक्चुअली आजकल लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई ना, तो इसी वजह से व्लॉग्स भी थोड़े से कम आते हैं और उनके लेंथ भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। अब ये वाला व्लॉग आप लोग देखिए तकरीबन सिर्फ 7 मिनट का ही है।
तो बस ये जो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत सी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग जो है इसको प्यार दिखाएं, व्यूज़ बढ़ाएं। और जी यहाँ पर मुझे अपनी जो है वो रिसर्च ऑफिस में कॉकरोच का बच्चा नज़र आया था, और आप लोग ये देख ही सकते हैं। वैसे ये ज़्यादातर जो ना लकड़ी वाले हिस्सों में ज़्यादा होता है। उसके बाद में ज़ीशान वाले जो है वो मुझे लेने आई नहीं, पता नहीं क्या इशू हो गया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ रिक्शा के थ्रू घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। आप लोग धूप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी हमें शाम में जाना था किसी कुरान ख़ानी में। तो यहाँ पर मैं कोमल के बुरका पहनकर फ्लेक्स करते हुए आप लोग देख सकते हैं। वैसे कोमल ने न्यू बुरका लिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि उस पर कब्ज़ा जमाऊँ अपना। बड़ी बहन हूँ यार, थोड़ा सा तो हक बनता है। उसके बाद मुझे जो है ना वो शदीद क्रेविंग हो रही थी चाय की, सर में दर्द भी हो रहा था। तो जी यहाँ इसीलिए मैं अपने लिए, मामा और पापा के लिए चाय बना रही थी। वैसे पापा तो उस टाइम घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन मामा ने कहा कि बना रही है तो उनके लिए भी रख ही देते हैं। यहाँ पर फिर ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे। मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। वैसे कोमल को मैंने चाय के लिए बोला था, लेकिन मामा ने कहा कि भाई वो भी सारा दिन काम करके थक जाते, तुम खुद ही उठ कर बना लो। और उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद हम लोग नानी अम्मा वालों के घर गए, वहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और वहाँ उन्होंने पालक विथ चिकन बनाया था, जो कि बहुत मज़ेदार सा था, सालन था। और यहाँ पर फरहान और मैं वो खाते हुए, कोमल नहीं चली थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बच्चे तो हमेशा रोती शक्ल के साथ ही मेरे वीडियो में आते, पता नहीं क्या मसला हो गया था ज़ेन को, वो चुप ही नहीं कर रहा था। खैर फिर ये नेक्स्ट एक जो है वो थोड़ी सी क्लिप है। हमारे घर में एक दावत थी, गेस्ट आए थे, तो ये उनके लिए हम लोगों ने सारे लवाजमात किए थे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।